हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग लक्ष्य बैच 2026-27 यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं और आज हम क्लास 11 चैप्टर 1 सेट का क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ ताकि आप हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से कर पाओ और बहुत अच्छे से समझ कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट मैंने आपको बताया था, अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाओ जाके पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। नल सेट मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक ऐसा सेट जो एम्प्टी होता है, जो खाली होता है। तो एक बार हमें बताना है इसमें से कौन कौन से नल सेट हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स का हमें सेट लेना है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं भैया 1, 3, 5, 7 हैं, 9, 11, ये सारे ऑड नंबर्स होते हैं। इट इज़ डिविजिबल बाय 2। क्या ऑड नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं? नहीं होते। कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं? इवन नंबर्स डिविजिबल होते हैं। तो मतलब ये कोई सेट नहीं बना रहा, ये एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। हमें बताना था ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट, तो पहले वाला एग्जाम्पल होगा नल सेट का। या तो आप इसको यस कर दो, इसके आंसर को यस कर दो, या फिर आप इस पर मार्क कर दो। उसके बाद सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन भी होने चाहिए और प्राइम भी नंबर होना चाहिए। तो इकलौता 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है, तो 2 इसमें काउंट होगा, तो ये नल सेट नहीं होगा। दिस इज़ नॉट द नल सेट। थर्ड देखते हैं, एक्स इज सच दैट। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के दे रखे हैं। एक्स इज सच दैट कि एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर लेना है। कैसा नेचुरल नंबर लेना है, उसकी कंडीशन दे रखी है कि वो नंबर 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। भैया ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है? कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे लिए। तो ये भी क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। y is such that y is a point common to any 2 parallel lines। भैया कोई 2 पैरेलल लाइंस मुझे दे दी, इनमें आपस में कोई टकराव ही नहीं हो रहा। क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। तो अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसमें कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं आएगा। 0 पॉइंट कॉमन, अगर 0 पॉइंट कॉमन है तो ये भी क्या हो गया, आपका नल सेट हो गया। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले। और क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके फाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इनफाइनाइट होते हैं। द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक साल के अंदर जितने मंथ होते हैं उनका सेट। तो भैया एक साल के अंदर 12 ही मंथ होते हैं, अनलिमिटेड मंथ तो होते नहीं हैं। तो फिर ये वाला सेट कौन सा हो जाएगा मेरा? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। साथ साथ इनके आंसर लिखते जाओ। ओके, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अब ये जो डैश डैश है ये एंड तक जा रहा है, मतलब ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं, इसका कोई एंड नहीं है, ये सारे ही काउंटिंग नंबर्स को इंक्लूड कर रहा है। तो ऐसे सेट को आप हमेशा क्या बोल दोगे? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अगला वाला ध्यान से करो, 1, 2, 3 है, फिर डैश डैश है, मतलब ये आगे तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? एंड पॉइंट्स आपको दे दिए कि 99 और 100। 100 से आगे ये सेट नहीं जा रहा, मतलब ये फाइनाइट हो गया। तो इसको आप क्या लिख देंगे? फाइनाइट सेट। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 100 से बड़े, अब 100 से बड़े तो पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट है, तो मतलब ये सेट भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये सेट भी क्या हो जाएगा भैया? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से कम होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, लिमिटेड है, एंड पॉइंट दे दिया ना, जहाँ एंड पॉइंट दे देगा वहाँ पे आपका फाइनाइट चीज़ हो जाती है। तो ये सेट भी कैसा हो गया भैया? फाइनाइट हो गया। ये सेट भी क्या हो गया? फाइनाइट सेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बताना है कि जो भी आपको सेट गिवन है वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई किया था, वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 में भी आइडेंटिफाई करेंगे। द सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस सभी ने देखी है, ये हमारी क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है, और वर्टिकल जो होती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है। तो कह रहा है कि वो लाइंस लो जो इसके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल तो दुनिया भर की लाइंस ड्रॉ की जा सकती हैं,
कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लो, इसका कोई एंड नहीं है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर हो रहा है? अच्छा, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, A to Z, तो इसका एक एंड है, फाइनाइट है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फाइनाइट सेट। थर्ड क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स चाहिए, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 आ जाएगा, 5 को 10 से करो 50 आ जाएगा, 5 को 11 से करो 55 आ जाएगा, 5 को 12 से करो 60 आ जाएगा। इसका मतलब 5 को जैसे जैसे मैं नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मुझे 5 के मल्टीपल्स मिलते जा रहे हैं। कितने मल्टीपल्स मुझे मिल सकते हैं? इनफाइनाइट मल्टीपल्स मिल सकते हैं, तो दैट्स वाई ये भी क्या हो जाएगा? एक इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन सभी का अगर मैं सेट बना लूँ तो वो इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा? तो सबसे पहले ये बताओ, अर्थ इनफाइनाइट है या फाइनाइट है? हाँ, बड़ी है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके एंड हो रही है, तो मतलब एनिमल्स भी क्या है? फाइनाइट है, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट। क्लियर हो रहा है? द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आपका ग्राफ होता है, बीच में यहाँ पे क्या होता है? 0,0 जो कि ओरिजिन होता है। हमें बताना है इस ओरिजिन को सेंटर समझते हुए इससे कितने सर्कल, जो सेंटर समझते हुए भी नहीं दे रखा, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस ओरिजिन से पास होते हुए हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं इधर भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। दुनिया भर के सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन। ठीक है, तो दैट मीन्स ये सेट क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। लिख देते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग सेट, आपको कुछ सेट दे रखे हैं ए और बी की फॉर्म में, स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट, मतलब ए सेट और बी सेट आपस में इक्वल सेट है या नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ए सेट और बी सेट इक्वल तब होते हैं जब उन दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं, चाहे आगे पीछे हों उससे मैटर नहीं है, बस एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए में क्या आ रहा है? ए सेट में ए बी सी डी, और इसमें भी क्या आ रहा है? ए बी सी डी, सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स ए जो है वो बी के इक्वल होगा, राइट? इसमें देखो 4 8 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 4 8, 12 16, तो 16 तो आ रहा है लेकिन 12 नहीं है, तो मतलब सेट ए जो है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, तो आप लिखोगे ए नॉट इक्वल टू बी, ये नॉट इक्वल का साइन है, ए नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद थर्ड पार्ट है, ए में आपको दे रखा है 2 4 6 8 और 10, इसका देखते हैं क्या बनेगा। x इज सच दैट, इसको कैसे पढ़ते हैं? x इज सच दैट कि x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, मतलब या तो 10 से छोटा होना चाहिए या फिर 10 के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात कि वो इवन होना चाहिए, तो क्या क्या आ जाएगा? 2 4 6 8 और 10 ही आ जाएगा, और वही यहाँ पे दे रखा है, तो दैट मीन्स ए जो है वो इक्वल है बी सेट के। उसके बाद ए इक्वल्स टू क्या है? एक्स इज सच दैट कि एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स जो है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 10 20 30 40 एंड सो ऑन डैश डैश जाएगा, ओके। बट यहाँ पे जो सेट बी है उसमें 10 है, 20 भी है, 30 भी है, बट ये एक्स्ट्रा है, तो ये इक्वल तो नहीं माना जाएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा, करेक्ट। नंबर 5 क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, क्या जो आपको सेट के पेयर्स दे रखे हैं ए और बी क्या वो इक्वल हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी सेम ही चीज़ चेक करी थी। गिव रीजंस, उनके रीजंस बताने हैं कि वो क्यों इक्वल है। सो फर्स्ट पार्ट है इसका, ए आपको एक सेट दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट है 2 और 3, दूसरी तरफ बी एक सेट है x इज सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6। इसमें x क्या है? x वो है जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पहले इसको आप सॉल्व कर लो, तो जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, x = 2, क्योंकि ऐसे करके आपके पेयर्स बनेंगे x + 2 और x + 3 = 0,
राइट। तो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी -2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मतलब B सेट मुझे ये बात कह रहा है, राइट। अच्छा, A सेट में 2,3 है, B सेट में -2, -3 है, तो आपस में इक्वल्स तो नहीं है, तो A जो है वो नॉट इक्वल टू B हो जाएगा। सो A इज नॉट इक्वल टू B। रीज़न हम दे चुके हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो -2, -3 है, और इसका जो आंसर आपको दे रखा है, इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 2, 3 है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, A इक्वल्स टू x इज सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड दिस। तो इसको भी पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसमें कौन सा लेटर आ रहा है, फॉलो वर्ड में F आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है और W आ रहा है, रिपीट नहीं करना। और सेट B की बात करें तो उसमें भी W आ रहा है, O आ रहा है, L आ रहा है और F आ रहा है। तो दोनों में ही मेरे सेम लेटर्स आ रहे हैं। अगर दोनों में ही सेम लेटर्स आ रहे हैं तो मैं क्या बोलूँगी कि सेट A जो है वो इक्वल है सेट B के, और लिख दोगे। सो सेट A, द सेट A इज इक्वल टू द सेट B, इज इक्वल टू द सेट B। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, आपको नीचे A से लेके H तक कुछ सेट दे रखे हैं, सेलेक्ट इक्वल सेट। उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से सेट आपस में इक्वल है। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि जिन सेट के एलिमेंट्स आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, इक्वल सेट। तो सबसे पहले A को मैं चेक करती हूँ, 2, 4, 8, 12। क्या कोई ऐसा सेट है जिसमें 2, 4, 8, 12 आ रहा हो? इसमें 4, 8, 12 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, और 14 भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो A को चेक कर चुकी हूँ मैं, हटाओ इसे। B को चेक करो, 1, 2, 3, 4। क्या किसी और सेट में 1, 2, 3, 4 आ रहा है? इसमें आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4। इसका मतलब सेट B किसके इक्वल आ गया? ये सॉल्यूशन है आपका। सेट B किसके इक्वल है? सेट D के। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद इन चारों को तो मैं चेक कर चुकी हूँ, दोबारा चेक नहीं करना। सेट E में मेरा 1 और -1 आ रहा है, किसी और सेट में आ रहा है भैया, G में आ रहा है, तो डेट मीन्स E भी किसके इक्वल है? सेट G के। अब ये भी चेक हो गया, वो भी हो गया। अब कौन सा रह गया? F और H। F में 0, A है और यहाँ 0, 1 है। अगर 1 की जगह A होता तो मैं इक्वल सेट बोल सकती थी, बट अभी तो नहीं बोल सकती। तो मतलब आपके इसमें 2 ही सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं, 2 ही सेट के पेयर आपस में इक्वल है। सेट B सेट D के इक्वल है और सेट E जो है वो सेट G के इक्वल है। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.3 के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।